नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से सभी को गोवर्धन पूजा दिवस की शुभकामनाएं। आज आपके लिए एसएससी जीडी 2024 का प्रेस पेपर लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए, 10 तक मैं करा चुका हूँ आपसे बोला कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात की है जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैडी की समान संख्या मिले। ऑप्शन दिए आपको 19, 29, 17 और 33। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर? तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि अधिकतम संख्या ज्ञात करें तो हमेशा इस संख्या में से लेंगे यहाँ पर। तो में से कैसे लेंगे? 2703 और 1003 का निकालिए HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे? इनका अंतर लो तो घटाइए। 3 में से 3 के कितने बचेंगे? 0, 0 में से 0, ये कितना बचेगा आपका? 7, और 2 में से 1 गया 1, यानी 1700 बच जाएगा आपके यहाँ पर। तो हमें निकालना है इसका HCF होता है में से। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1700 काट दें यहाँ पर। 33 काटेगी यहाँ पर? 33 नहीं काटेगी, तो ये तो होगा नहीं। 29 भी नहीं काटेगी 1700 को। 19 भी नहीं काटेगी, तो 17 काट देगी 1700 को। तो इसका आंसर आ जाएगा 17। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए 12 नंबर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आपसे कह रहा है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसे से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता हो तो उसे कितना भुगतान करना होगा? ऑप्शन दिए आपको 3500 रुपये, 2500 रुपये, 2000 रुपये और 3000 रुपये। तो एक काम करते हैं, नोटबुक की वैल्यू मान मैंने x और पेन की वैल्यू मानी मैंने y। तो नोटबुक दिया आपको 3x प्लस पेन की वैल्यू दी आपको 6y बराबर दिए आपको 3000 रुपये। अब आपसे बोला है उतने ही पैसे से, पैसे उतने हैं आपसे। एक नोटबुक कितनी मानी आपने? x प्लस 12 पेन उतने ही पैसे से खरीद सकता है यहाँ पर। तो एक काम कर लेते हैं, x बराबर कर लो। तो x बराबर करने के 3 की गुणा कर दो। 3 की यहाँ गुणा करिए, 3x प्लस 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी 12 तिया 36y और 3 तिया 9000। अब एक काम करते हैं, इस बीच वाली लाइन को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको मिटा दो। बराबर कर लिया हमने यहाँ पर। तो चिन्ह चेंज कर लो, माइनस माइनस और माइनस, प्लस माइनस कट गए यहाँ पर। तो माइनस के 36y में जाएंगे आपके, प्लस के 6y। तो कितने बचेंगे आपके यहाँ? माइनस के 30y बराबर माइनस के 9000 में जाएंगे आपके 3000। तो कितने बचेंगे? माइनस के 6000। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 3 से कितनी बार जाएगा? 200 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? तो y की वैल्यू आ जाएगी 200। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। y की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब यहाँ रख दो y की वैल्यू को। 3x प्लस 6 गुणा 200 बराबर 3000। 3x प्लस 6 दूनी 1200 बराबर 3000। इधर जाके माइनस के हो जाएं तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पर? ये बचेंगे आपके 1800। 3 से कितनी बार चल जाएगा? 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 600। अब यहाँ से आगे करते हैं। y की वैल्यू 200 और x की वैल्यू 600। तो आपसे क्या पता, यदि राजू 15 पेन खरीदता हो तो पेन की वैल्यू क्या माना आपने? y। एक पेन की मूल्य दिया आपको 200, तो 15 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 15 दूनी 30 और 2 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 3000। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे 10% हानि, 20% लाभ, 10% लाभ, 20%। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर? तो आपसे बोला कि 6 पेन का क्रय मूल्य बराबर है
5 पेन के विक्रय मूल्य के। क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला, विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला। तो बराबर उल्टा मान मानते हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 5, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6। आपने को दोस्तों 5 में खरीदी और 6 में आपने बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का 1 का। पूरे लाभ हानि क्रय मूल्य हमेशा नीचे और गुणा 100। 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20% लाभ आ जाएगा इसका आंसर, विकल्प नंबर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए 14 नंबर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आपसे कह रहे 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ऑप्शन दिया आपको 17.82, 13.26, 14.54 और 15.60। तो आपसे पूछा है औसत, तो आपसे कह रहे हैं 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या भी होती है जो स्वयं से कटती है यहाँ पर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, उसके बाद हो जाएगी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं होगी, 23, 29 और 31। ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी 11 यहाँ पर। अब आपसे निकालना है औसत। तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का सूत्र होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कर लो यहाँ पर, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 13 कितने हो जाएंगे आपके, 17 और 13 30, 30 और 11 41, 41 और 17 58। तो ये हो गए आपके यहाँ पर। ठीक है जी, 31 58 हो गए, 31 और 29 जोड़ लो यहाँ पर। तो 9 और 1 10, 3 2 5 और 6 60 ही हो गए यहाँ पर। 19 और 23 जोड़ लो यहाँ पर, 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 2 3 4 1 4, ये हो गया आपके 42। टोटल जोड़ 8 और 2 10, 5 और 6 11, 11 4 15 और 1 16 हासिल लगा। योग आ गया आपका 160। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। हमें निकालना है औसत। तो कुल योग हो जाएगा आपका 160, संख्या हो जाएंगी आपकी 11। 11 से भाग दे दो यहाँ पर, 11 कम 11 कितने बचे आपके यहाँ पर, ये बचे जी आपके 5, 50 हो गए। 11 चौक 44, 6 बचे, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 60 हो गए। 11 पन्ना 55, ये बचे आपके 5, पॉइंट है 0, तो 11 चौक 44। तो इसका आंसर आ जाएगा 14.54, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, आपसे कह रहा है दो संख्या गुणनफल 720 है और उनका मैसेज 4 है, तो इन संख्याओं का लैसे कितना होगा। ऑप्शन दे आपको 180, 120, 240 और 480। तो कैसे करेंगे सवाल का, आप एक काम करो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको 720। आप एक काम करो, मैं से भाग कर दो डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 18 चौक 72 0, 180। अब 180 का आप टुकड़े कर लो यहाँ पर। 180 होते हैं जी आपके 12 गुणा 15, टुकड़े कर लिए। और इस टुकड़े की मैं से में कर दो आप गुणा, तो 12 गुणा 4, 12 चौक 48 और यहाँ गुणा कर दो आप 15 गुणा 4, 15 चौका 60। ये आपकी संख्या आ जाएंगी यहाँ पर। एक काम करते हैं, आप सवाल दोबारा देखिए, एक बार दोबारा करते हैं यहाँ पर, दोबारा देख लीजिए एक बार। आपसे कह रहे दो संख्या गुणनफल दिया जाए आपको, फर्स्ट और सेकंड का गुणनफल दिया जाए आपको 720 और इन संख्याओं का में से दिया है आपको यहाँ पर, में से दिया है 4। तो एक काम करते हैं, आप में से के भाग कर दो यहाँ पर। कभी दो संख्या दी तो दो बार गुणा कर दो में से की, 4 गुणा 4, 2 बार गुणा करिए में से। 4 से कितनी बार जाएगा आपका 180 बार, फिर काटो 2 से 2 बार,
2 से काटो 90 बार और 2 से काटो 45 बार। कितना आ गया यहाँ पर 45। 45 के आप टुकड़े कर लो यहाँ पर, तो 9 गुणा 5। अब एक काम करते हैं, टुकड़े कर लिए, इन टुकड़ों की आप में से गुणा कर दो यहाँ पर। तो 9 गुणा 4, 9 चौक 36, पहली संख्या था 36, और 5 गुणा 4, दूसरी संख्या आ जाएगी 20। आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो पहली संख्या तो आ गई आपकी 36 और दूसरी संख्या आ गई आपकी 20। इनका गुणनफल कितना बैठ जाएगा 720, और इनका में से भी 4 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस संख्या को ले से। चलो यहाँ से आगे मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो 36 और 20 का निकालते हैं एलसीएम। 4 से काट लो, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 5 नाम 45, 45 चौका कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 180 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि एक गोले त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने % वृद्धि होगी। ऑप्शन दिया आपको 235.5, 237.5, 150 और 225.5। तो कैसे करेंगे। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है यहाँ पर 4/3 पाई r की घात 3। तो एक काम कर दो, इसको तो छोड़ दो यहाँ पर। तो मैंने माना कोई संख्या 100 थी, यहाँ पर 50% वृद्धि होगी, तो कितना लिखोगे आप 150/100, और r कितना है 3 बार, तो 3 बार लिख दो आप यहाँ पर 150/100 और 150/100। 100 से 100 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 15 15 225, 225 गुणा 15 ये हो जाएगा आपका 3375। नीचे एक जीरो, तो एक अंक बाद पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 337.5। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। आपने शुरू में कितना मानते हैं यहाँ पर 100, तो 100 में से घटा दो, 337.5 और -100, तो बराबर आ जाएगा आपका 237.5। विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा करे समान लंबाई एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। ऑप्शन दिया आपको 45 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, 39 मीटर पर सेकंड और 32 मीटर पर सेकंड। तो कैसे करेंगे इस सवाल में। यहाँ पर आपसे चाल पूछिए, तो चाल बराबर क्या होता है जी यहाँ पर, चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और विपरीत दिशा से कर रही समान लंबाई की। तो अगर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से चलें तो उनकी लंबाई को जोड़ते हैं। यहाँ पर पहले की 384 है और दूसरी की भी 384 है, तो टोटल जोड़ लो कितनी यहाँ पर समान लंबाई की। यहाँ पर तो 4 और 4 8, 8 8 16 और 3 3 6 और 1 7, 768 होगी आपकी दूरी। समय कितना दिया, समय दिया जाए आपको 12 सेकंड। 12 से भाग करो, 12 से भाग करिए, 12 6 72 कितने बजे 4, 12 चौक 48। अब दोनों की आ गई 64। अब रेलगाड़ी कितनी है आपके यहाँ पर 2, 2 से भाग करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा जी आपका 32 मीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, आपसे बोला यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान कितना होगा। ऑप्शन दे 1:3, 3:1,
1:4 और 3:2। आपसे कह रहा है कि एक्स का क्या का मतलब होता है गुणा, एक्स गुणा 45/100 बराबर है वाई के 15% के। 100 से 100 कैंसिल, बराबर में 15 कम 15, 15 3 45। तो एक्स और वाई का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान तो हो जाएगा 1 और वाई का मान हो जाएगा 3, बराबर में उल्टा मान मानते हैं। तो 1:3 इसका मान विकल्प नंबर 1 आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए।